नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के आज के धरना प्रदर्शन की। आज सचिव जी से क्या वार्ता हुई टीजीटी पीजीटी को लेकर के, यूपी टीईटी को लेकर के और नई भर्तियों आदि को लेकर के, पोर्टल को लेकर के भी। यूपी ट्रिपल एससी की चर्चा इसके बाद में करेंगे और लास्ट में लोग बात करेंगे डीएलएड एडमिशन की जो आज नोटिस जारी हुई है उसकी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर सकती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये। एलटी ग्रेड में जो समान अध्ययन वाला भाग है पेपर फर्स्ट में जो प्री आपका होने जा रहा है उसमें इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया, उसकी ये पुस्तक है। इसमें एलटी ग्रेड के 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। इसमें एलटी ग्रेड का जो समान अध्ययन का जो सिलेबस है, जैसे भारतीय इतिहास, यहाँ पर भारत विश्व का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति आदि, और खास तौर से अर्थव्यवस्था और प्रारंभिक गणित और उत्तर प्रदेश स्पेशल। और इसमें आप लोगों को पिछला सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के आज के प्रदर्शन की, और आज अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उस प्रदर्शन का लबो लुभाव क्या है, क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया और क्या होगा। तो पहले प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की ये जो आज ज्ञापन दिया गया सचिव जी को, पहले उसको देख लीजिए, प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आपको बताता हूँ कि पूरा सार क्या है। तो दो प्रमुख मांगी थी, एक तो ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की रिवाइज आंसर की जारी करके साक्षात्कार कराया जाए और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को संपन्न कराया जाए। नए विज्ञापन को भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये प्रमुख बिंदु थे, और इसमें से आप देख सकते हैं जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल था जिन्होंने मुलाकात किया सचिव जी से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीतला प्रसाद ओझा, प्रभाकर सिंह ये मेरा नाम है, राकेश कुमार, ब्रजेश कुमार, राहुल पांडे, जानते हैं ज्ञान गंगा के, और बहुत सारे छात्र भी थे। तो ये प्रेस विज्ञप्ति है जो जारी की गई है ये, और वो भी आप लोग ज्ञापन देख रहे थे। तो हालांकि इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सचिव जी ने लिखा हुआ है जज से मिलकर के निस्तारण कराया जाएगा, उत्तर कुंजी के बारे में उन्होंने बताया। टीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर कुंजी के बारे में उन्होंने बताया कार्यवाहक अध्यक्ष से मिल करके इस मामले का निस्तारण कराया जाएगा। साथ ही पोर्टल के विषय में उन्होंने बताया कि नवंबर के लास्ट में तैयार हो जाएगा और नया विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है सचिव मनोज कुमार जी के द्वारा। और प्रतिनिधि मंडल में शामिल शीतला प्रसाद ओझा, राहुल पांडे, प्रभाकर सिंह, राकेश कुमार, दिलीप कुमार आदि उपस्थित रहे, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय धराशायी हो गया है। और प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। साथ ही साथ छात्रों ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल हटाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर वार्ता हुई है। तो मुद्दे तो सभी को पता ही है, सबके मुद्दे सब लोग सुन लें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यूपीटीटी। तो यूपीटीटी का काम पूरी तरीके से बंद है, अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं है यूपीटीटी पर, ठीक है। जब नए चेयरमैन आएंगे तभी इसमें काम आगे बढ़ेगा। अब आ जाइए पीआरटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली का जो काम है, नए सिरे से ये भर्ती होगी, किस तरीके से भर्ती होगी, क्या योग्यता होगी, क्या अर्हता होगी, एकेडमिक नंबर कितना होगा, सुपर टेट का कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, जो भी चीजें हैं वो पीआरटी की ये नियमावली तैयार हो रही है। इसके लिए कमेटी बन चुकी है, इसका ड्राफ्ट भी बन चुका है। अभी शासन पे जाएगा, अप्रूवल होगा, उसके बाद में फिर वो सार्वजनिक होगा। तो इसका भी काम लगभग पूरा हो गया, लेकिन ये शासन स्तर पर लंबित है। नियमावली की बात कर रहा हूं मैं, नियमावली। और इसके बाद में आपका आता है टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी, तो पीजीटी तो पहले ही पोस्टपोन कर दी गई है, और टीजीटी ऐसा लगता है कि जो चीजें आज हुई कि कल ये पोस्टपोन कर दी जाएगी, कल स्थगित स्थगित तो होनी ही है। कल ऑफिशियल नोटिस इसकी जारी हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक भी है, और हो सकता है कि इसके बारे में आज, चूंकि सचिव जी इस तरीके से बता भी रहे थे कि आप लोगों को बहुत जल्द इसके बारे में
जो भी चीजें होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये चीजें समझ में आई कि टीजीटी के बारे में कल नोटिस जारी हो सकती है ऑफिशियल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हर बार आयोग एग्जाम के हफ्ता भर पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले ही ये जानकारी देता कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, जो कि गलत है। इसके बारे में पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए। और वहीं पर अगर हम बात करें नई भर्ती को लेकर के बड़ी अच्छी खबर, एक ही चीज यहाँ पर आज अच्छी लगी, जो चीज समझ में आई। टीजीटी के बारे में तो पोस्टपोन, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और यूपीटीटी के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो बात की बात है। अभी तो टीजीटी की नोटिस है, अब उसको देखना है। यूपीटीटी जनवरी में है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। और पीआरटी के बारे में भी नियमावली पे काम चल रहा है। और नई भर्ती को लेकर के उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो अधियाचन है वो निदेशालय में वास्तव में आ गया है। और ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन हमारे पास अभी तक नहीं आया, क्योंकि पोर्टल नहीं बना। पोर्टल का काम हम लगातार देख रहे हैं और 70% काम पोर्टल का हो चुका है, नई भर्ती का जो पोर्टल है। और एनआईसी और शासन कार्मिक विभाग इस पर लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी बातचीत चल रही है। इसी महीने नवंबर के लास्ट में या 15 नवंबर के पहले वो 15 दिसंबर के पहले पहले तक हो सकता है कि पोर्टल बनकर के तैयार हो जाए। और जैसे पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा वैसे थोड़ा सा टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग के बाद में आपका जो अधियाचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग आ जाएगा। चेयरमैन आएंगे नए, और जैसे चेयरमैन आएंगे तो पोर्टल वगैरह बनकर तैयार रहेगा, अधियाचन आ जाएगा। उसके बाद में उनकी अनुमति से, उनके अनुमोदन से विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो विज्ञापन आपका जो है जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में, जहां तक मुझे लगता है कि जनवरी तक या दिसंबर लास्ट तक चेयरमैन ही आएंगे। चेयरमैन आएंगे। चेयरमैन के बारे में एक लखनऊ के एक सचिव है, उनके बारे में चर्चा है, प्रमुख सचिव है, आप सभी लोग जानते भी होंगे शिक्षा विभाग के, उन्हीं के बारे में ज्यादा चर्चा है। अब देखिए, अभी नाम बताना सही नहीं है, बहुत सारे नाम बीच बीच में आते रहे, कभी किसी आईपीएस को लेकर के, कभी किस चीज को लेकर के। और जो भी है वो उसकी जो प्रक्रिया, उसकी विज्ञापन जारी होगा, किस दिन का समय मिलेगा। और इस प्रक्रिया में उम्मीद है कि 15 जनवरी के पहले पहले चेयरमैन आ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ की प्रक्रिया शुरू होंगी, पोर्टल बनकर के तैयार रहेगा। तो हो सकता है कि 31 नए साल में नया विज्ञापन 31 जनवरी तक, या ज्यादा से ज्यादा 15 फरवरी या 31 जनवरी के पहले या जनवरी के महीने में जैसे चेयरमैन आएंगे। तो अब देखिए, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कैसे हैं, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से काम पूरे हो रहे हैं, जितना काम बचा है, तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी के महीने में या फरवरी की शुरुआत में आपका जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का, लगभग 23,000 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो यही है नई भर्तियों को लेकर के, पुरानी भर्तियों को लेकर के मैंने सारी जानकारी दे दी कि वो टीजीटी रद्द होने की जो सूचना है वो आपको कल तक मिल सकती है, या जल्द मिल सकती है, कोई जरूरी भी नहीं है। बहुत जल्द, यानी कि आपको टीजीटी पोस्टपोन की जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगी। टीटी के बारे में कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं होगा, बहुत देर लगेगी यूपीटीटी। अब समझ लीजिए कि जब जनवरी में चेयरमैन को ही आना है तो टीटी कब आएगा। और रही बात नई भर्ती को लेकर के, आयोग में लगातार काम चल रहा है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी से आज देख सकते हैं आप लोग, 4 नोटिस जारी हुई है, धुआंधार धगाधक यूपी ट्रिपल एससी आज काम कर रहा है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। और जो कल परीक्षा हुई थी आशुलिपिक स्टेनो की और नक्शा नवीस मानचित्र की, तो इस भर्ती की जो आंसर की है वो उसे आज ही जारी कर दी, एक दिन बाद। कल परीक्षा होती है, आज आंसर की। और यूपी ट्रिपल एससी तो आजकल जो विज्ञापन जारी करता है 3-4 महीने पर, 5 महीने में परीक्षा भी करवा ले रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो स्टेनो की जो कल परीक्षा हुई थी 16 तारीख को, इन विद्यार्थियों की जो प्रोविजनल आंसर की है वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके बाद में इन दोनों की आंसर की को अगर छोड़ दें हम लोग, ये 2 आंसर की, एक तो ये नक्शा नवीस मानचित्र की भी आंसर की जारी कर दी गई है, और आशुलिपिक की भी। उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी 2 भर्तियों की और नोटिस जारी किया है। एक भर्ती है विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023, ये जूनियर असिस्टेंट की है। और एक परीक्षा है 09 परीक्षा 2022 कनिष्ठ सहायक परीक्षा, यानी कि 5512 और 62, जो 2 अलग अलग भर्तियां थी। दोनों भर्तियों की टाइपिंग के लिए जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे, इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 08/2023 के जो विद्यार्थी थे, इनके बारे में बताया गया कि टाइपिंग के लिए ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए 90,336 विद्यार्थियों को का जो टाइपिंग है वो 23 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। तो नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक, यहाँ पर लिखा 2-2 पालियों में होगी। कहाँ पर होगी? रजत वुमेन कॉलेज में एजुकेशन में यहाँ पर होनी है। और
इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो विज्ञापन संख्या 08 के भी विद्यार्थी और विज्ञापन संख्या 09 के भी अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट के अपना अपना जो एडमिट कार्ड है वो देख लें और निर्धारित डेट पर टाइपिंग के लिए वो तैयार हो जाए। अगली और अंतिम सूचना वो डीएलएड एडमिशन को लेकर के, हालांकि इसके बारे में पहले जानकारी दे चुका हूं, लेकिन ऑफिशियल विज्ञप्ति भी जारी हो गई, तो इसको भी देख लीजिए। जिन विद्यार्थियों को डीएलएड एडमिशन लेना है वे विद्यार्थी 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर है। तो ये देख सकते हैं एकेडमिक के दर पर कोई बदलाव नहीं होना है और अभी भी एकेडमिक के दर पर ही एडमिशन हो जाएंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।